नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रहार बैच, जीके प्रहार बैच। स्पेशली जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो आप सभी विद्यार्थी, उन सभी के लिए ये क्लासेस पूरी तरीके से निशुल्क चलेगी और इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगी। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। देखो इसमें स्पेशली होने क्या वाला है, आज जो टॉपिक इसमें अपन पढ़ने वाले हैं सीधा ही आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहां लिख रखा है राजस्थान में मृदा। तो ये डायरेक्ट टॉपिक कैसे आया, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो बच्चे सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। एक चीज वो ये है कि अपन ने चतुर्थ श्रेणी का बैच पहले से शुरू कर रखा है इसी चैनल की। आप प्ले लिस्ट में जाना सबसे पहले कि ये बैच कैसे आप लोगों के काम आएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसकी प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे आप लोगों को एक सुदर्शन बैच की प्लेलिस्ट मिलेगी। क्या नाम है उसका? सुदर्शन बैच। ये किस लिए चलाया था? इसके अंदर सारे कॉमन टॉपिक मैंने करवाए जो सभी एग्जाम में कॉमन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी 2025 और 26 में बहुत सारे एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए ये करवाया। और तब मैंने कहा था कि जैसे ही सुदर्शन बैच पूरा होगा तो इसमें बचे हुए टॉपिक अलग अलग एग्जाम के अनुसार अलग अलग क्लासेस में मैं करवाऊंगा। उसी को देखते हुए अब ये सुदर्शन बैच से ही आगे जो है चतुर्थ श्रेणी के लिए, यानी कि आप जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी करेंगे उसके लिए आप लोगों को अब इसके आगे जो क्लासेस हैं वो कहां मिलेगी? प्रहार बैच के अंदर मिलेगी, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगा। इसका नाम अपन ने रखा है जीके प्रहार बैच, जो लगभग आप मानकर चले कंटिन्यू ही चलेगा। और जब तक अपन जो है पूरा जीके इसके अंदर नहीं पढ़ लेते, एग्जाम तक ये कंटिन्यू चलना है और कंटिन्यू ही इनमें क्लासेस आनी है आप लोगों के। तो वो सारा का सारा अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। अब चूंकि वहां पे कितने नंबर का है, 70 प्रश्न कर दिए गए हैं अपने जीके के, वो उसमें से काफी सारे अपन सुदर्शन बैच में जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके अलावा अब जो आपके टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे जीके प्रहार बैच में चलेंगे। जैसे कि राजस्थान की भौतिक स्थिति है, संभागीय व्यवस्था है, सीमा वगैरह, वो सब सुदर्शन बैच में नए 41 जिलों के अनुसार पढ़े हैं। इसमें भी कैसे पढ़े हैं? 41 जिलों के अनुसार पढ़े, यानी कि नवीनतम पढ़े। तो जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें कि सुदर्शन बैच के अंदर आपको कॉमन क्लासेस सारी दे रखी है, यानी प्रारंभिक क्लासेस इसमें मिल गई। इसमें जो क्लासेस नहीं है वो आपको इसमें मिलेगी और इस तरीके से कंप्लीट ये चलने वाला है आपके। आगे बात समझ? तो अब आप लोगों को कंटिन्यू कहाँ क्लासेस मिलने वाली चतुर्थ श्रेणी की? ये प्रहार बैच, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से अपन कंसेप्ट समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। यहां से ये क्लासेस आपने देख ली, यानी आपका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और इसके लिए ऑलरेडी अपन पुस्तक जो है वो दे चुके हैं। चलो मैं बता देता हूं पहले, ये पुस्तक पहले से अपनी आ रखी है चतुर्थ श्रेणी की, ठीक है। और ये मेरे अनुसार आप लोगों के लिए बेस्ट बुक रहेगी इसके रिलेटेड, क्योंकि किताब जो है वो बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है। चेंजेस सिर्फ कहां हुआ है? वेटेज, यानी प्रश्नों की संख्या जो है घटाई बढ़ाई गई है। जीके में बढ़ा दी, बाकी में घटा दी। सिलेबस एज इट इज सेम है, यानी यही पुस्तक आप लोगों के कंटिन्यू आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट गाइड है, इसके अलावा आप लोगों को किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी क्लासेस देख ली, पुस्तक देख ली और टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, बस यही है कंप्लीट तैयारी करने का मंत्र, ठीक है। तो ये प्रहार बैच का साधारण सा शॉर्ट परिचय हो गया। अच्छा हाँ, ये क्लासेस आप लोगों को रोज कहाँ मिलनी है, कब मिलनी है? शाम 8 बजे मिलनी है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? शाम 8 बजे टाइमिंग रहेगा, अपने इसी जीजीडी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और चूंकि आज शुक्रवार है, आज आपको पहली क्लास दे रहा हूं, फिर सोमवार से कंटिन्यू ये क्लासेस आप लोगों के आएगी। आगे बात समझ में? सोमवार से आएगी। फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ओपीडी पर जो है आपकी अपने इंग्लिश की क्लास आ रही है, कितने बजे? 8 बजे आ रही है। 8 बजे आ रही है ना इंग्लिश की, वो अब आप लोगों के लिए उसको जो है उसका टाइम बदल के जो है अपन कर लेते हैं 7 बजे कर लेते हैं, ठीक है। 7 बजे कर लेते हैं या फिर 12 बजे कर लेंगे, दोनों में से और लगा देता हूं, या फिर दोपहर 12 बजे, जो भी दोनों में से रखेंगे वो आप लोगों को बता देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। दोनों में से जो डिसाइड करके रखेंगे वो आप लोगों को टेलीग्राम पे बता देंगे, उससे आप लोग अपडेट रहना, ठीक है। दोनों में से एक टाइम रख दिया जाएगा। देखो क्लासेस प्रीमियर पर चल रही है, यानी कि जैसे ही पूरी हो जाती है लाइव की तरह ही उसके बाद कभी भी आप देख सकते हो, हटा ही नहीं जाती।
यूट्यूब पर आज दिन तक अपने एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो बाद में हटा दिया हो, ऐसे वीडियो नहीं रहते यहाँ पे, ठीक है, सारे मिलते ही मिलते हैं। तो ठीक है टाबरो, वो परिचय यानी कि मैं कहो था ने 10 तारीख को शुरू करने रखो, लेकिन 11 को कर रहा हूँ क्योंकि थे खुद जो वो है हम जो इस चीज ने मैं बता दियो हूँ। और अब आप लोगों के लिए कंटिन्यू ही क्लासेस चलेगी, आप लोगों को खुद को भी कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। तो हो गया परिचय, चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। अब आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक में अपने को पढ़नी है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, मृदा यानी मिट्टी, राजस्थान की मृदा या मिट्टियां। अब देखो ये टॉपिक और भी किन्हीं भर्तियों में है तो वो भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी आप लोगों के लिए अलग थंबनेल लगा के ही दिया जाए। मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से बताने वाला हूं एक एक चीज। जैसे कि आप पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक में चतुर्थ श्रेणी के अकॉर्डिंग ही जानकारी दी गई है। क्लास में आप लोगों को निश्चित रूप से एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। कारण यह है कि यहाँ पे समझाने की दृष्टि से हमें सारी तरीके से चलना पड़ता है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिले वो किताब में लिख देना, बहुत सारी जगह साथ में, और किताब में एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात ही है, ठीक है। तो करते हैं अपन शुरू। देखो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति होती है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सोलम शब्द से होती है। किससे होती है? सोलम। और सोलम का मतलब क्या होता है पता है? फर्श होता है। यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो फर्श होता है, फ्लोर होता है ना, फ्लोर नीचे, डीजे फ्लोर नहीं, साधारण फ्लोर, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का अर्थ फर्श है। देखो जब भी आप लोगों से कोई भाषा पूछी जाए किसी शब्द की कि ये कौन सी भाषा का है, तो दो ही भाषाएं ध्यान में रखने की, यदि पूछ रहे हैं चाहे साइकोलॉजी में पूछे चाहे इनमें कि कौन सी भाषा का है, तो या तो लैटिन ध्यान में रखना है या ग्रीक ध्यान में रखना है। इन दो के अलावा किसी में से पूछा ही नहीं जाता। ऑप्शन 90% यही बैठेंगे जिसमें सबसे ज्यादा लैटिन ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है सोलम, और इसी से क्या बना है? सॉइल बना है। इसी से क्या बना है शब्द? सॉइल। और सॉइल का मतलब क्या होता है? मृदा, ठीक है, जिन्हें अपन मिट्टी बोल देते हैं, ठीक है। देखो मृदा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता? वो कहलाता है पेडोलॉजी। जैसे झीलों का अध्ययन हो वो लिम्नोलॉजी कहलाता है, वैसे ही ये जो है पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, ठीक है। आईसीएआर जो आपके भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण करता है, आईसीएआर कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो आईसीएआर द्वारा भारत में मिट्टियों को बांटा गया है कितने भागों में? 8 भागों में। यानी केंद्र भारत, यानी आप क्या समझ सकते हो कि केंद्र की स्थिति देखी जाए भारत के लेवल पे तो 8 भागों में बांटा है। और राज्य कृषि आयोग द्वारा राजस्थान में मृदा का जो वर्गीकरण किया है ये 14 प्रकार में बांटा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। आज सुबह ही जो जेल प्रहरी की लाइव क्लास अपन ने ली थी उसमें भी ये प्रश्न बना था कि भाई राज्य कृषि आयोग ने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, तो वो 14 प्रकार के भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन सी है वो भी आज ही अपन पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये जो है डायग्राम मैंने शामिल किया है, इसमें से प्रश्न बनने लायक, मतलब बनेगा नहीं लेकिन समझने के अनुसार है कि मिट्टियां बनी कैसे। मिट्टी बनती है तो देखो उसकी अलग अलग परतें होती है। सबसे नीचे जो परत होती है वो सबसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यानी कि बहुत बड़े पत्थर है। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो मिट्टी की बारीकता बढ़ेगी और बिल्कुल उपजाऊ होती चलेगी। तो सबसे नीचे जो है देखो वो क्या होते हैं? कठोर आधार सेल होते हैं, ठीक है। और ये सी संस्तर मिट्टी कहलाती है। स्थिति इसकी कैसी? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और चट्टानों के पिंड होते हैं। ये क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर और चट्टानों के पिंड। देखो ये सारे चट्टानों के पिंड है। फिर नंबर बी पे आ जाओ। बी संस्तर स्थिति जो होती है इसमें खनिज लवण होते हैं सारे। क्या होते हैं? खनिज लवण, जो पादपों के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज लवण यानी इनकी जड़ें यहां तक आती है तब इनको जो है खनिज लवण पोषण पोषक तत्व मिल पाते हैं, वो यहाँ होते हैं। बी संस्तर की मिट्टी होती है। ये ए संस्तर की जो स्थिति होती है ये ह्यूमस यानी कि शेष मृदा कहलाती है। और जीवों का आवास होता है। यहाँ पे क्या होता है? जीवों का आवास होता है। धीरे धीरे यहाँ पे जो है उपजाऊ मिट्टी और बिल्कुल बारीक मिट्टी हो जाती है। अब यहां से यदि प्रश्न बनता है कि खनिज लवण कौन से संस्तर की मिट्टी पे होती है वगैरह, ये मैं समझता हूँ बहुत हाई लेवल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आप लोगों को सिर्फ ये चीज समझनी है, यहाँ पे लोड नहीं लेना है क्या गुरुजी तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, नहीं रहे बेटा। मैं मतलब सिर्फ ये ध्यान रखो कि हाँ गुरुजी ने इतना बता दिया, अपने को समझना है कि ए से शुरू करो, ऊपर से ए बी और सी, नीचे सबसे बड़े बड़े खंडे हैं, चट्टाने हैं, भाटा भरियोड़ा बढ़िया बड़ा बड़ा, बिंगे ऊपर आलो खनिज लवण है और बिंगे ऊपर बिल्कुल ही बारीक उपजाऊ मिट्टी है। दैट्स ऑल, क्लियर कट। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट खड़काओ। चलना टाबरा आगे।
रोज शाम 8 बजे जो है, रोज मतलब शनि रवि थे आईपीएल देख सको, इनके अलावा 8 बजे सोम शुक्र जो है अपनी क्लास आपने अटेंड करनी ही है। देखो जो जितना कंटिन्यू रहेगा, जो जितना नियमित रहेगा, मैं सही बताऊं इतना समय हो गया मुझे यूट्यूब पर इतने सिलेक्शन दिए हैं, इतने बच्चे पढ़ लिए, जो मैंने देखा है मूस घड़ा चढ़े बच्चा, मूस चढ़ना मतलब समझो, जैसे पहले क्लास है कि यार आज से ही 15 घंटे बैठूंगा भाई साहब, धीरे 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 मूस उतर जा, और वो धीरे धीरे पहली क्लास में जो उपस्थिति धीरे धीरे धीरे, मान लो पहली क्लास जो है 5 लाख बच्चे देखते हैं, तो धीरे धीरे कंटिन्यू जो देखेंगे 50,000 बच्चे देखेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले इतने ही हैं। अब आपको उन पढ़ने वाले बच्चों की श्रेणी में आना है, वहीं पे कंपटीशन है, ठीक है ना। तो ये मूस नहीं चढ़ना है, व्यवस्थित तरीके से रोज जुड़ना है, रोज पढ़ना है, आधे घंटे की क्लास आती है, आधे घंटे में टॉपिक क्लियर होता है बस, ठीक है। चलो चलो देखो, अब मिट्टी का जो है वर्गीकरण यदि अपन देखें किसके आधार पे, रंग के आधार पे, तो रंग के आधार पे राजस्थान में कैसी कैसी मिट्टियां पाई जाती, लाल काली पीली देखी कभी, जब देखूं बनेरी लाल पीली मिट्टियां, अखियां तो घनी देखी, हम मिट्टियां पढ़ा तो मिट्टी ही ध्यान में रख लो, ठीक है, चाहे मैं गीत का बोल भी बोल दूं नहीं तो भी थार दिमाग में मिट्टियां ही आना चाहिए, है नहीं। तो यहां देखो कैसी है, काली मिट्टी, रंग के आधार पे देखो, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी और पीली मिट्टी, मुख्य तौर पे रंग के आधार पे ये 4 तरह की मिट्टियां पाई जाती है। वर्गीकरण और आधार पे है, कणों के आधार पर तो रेतीली मिट्टी होती है जिसमें कण जो है बिखरे हुए रहते हैं, दोमट मिट्टी जो उपजाऊ होती है, जो चिपकती है आपस में, चिकनी मिट्टी और भी ज्यादा चिपकती है, और फिर आती है बलुई मिट्टी, ठीक है। इस तरीके से कणों के आधार पर यह वर्गीकरण इनका पाया जाता है, ठीक है। उपज के आधार पर, अब उपज के आधार पर देखो, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी और कम उपजाऊ मिट्टी, ये वर्गीकरण पाया जाता है। अब ये जो वर्गीकरण है ये अपने सिर्फ क्लास में समझने के हिसाब से, इसको रटना नहीं है, या आप लोगों को मैं चतुश्रेणी की गाइड में ये वर्गीकरण दे भी नहीं रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को गाइड के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइड में वही चीज मिलेगी जो एक एक शब्द एक एक लाइन याद करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे समझनी है चीजें कि हाँ ये कण के आधार पे वर्गीकरण है, ये रंग के आधार पे है, और ये अपने उपजाऊपन के आधार पे की चीजें समझने के लिए। पढ़ाने में भी थोड़ा सा हमारे क्या है, थोड़ा सा डेकोरम सेट हो जाता है, बढ़िया दिखती है स्लाइड के, हाँ भाई कोई डायरेक्ट विजिटर आ जाए नहीं, अब आपको तो सब चीजें पता है, मैं बता देता हूँ कि ये याद करना है ये नहीं, कोई विजिटर आ जाए, हाँ क्लास तो जोरदार चल रही है माशाल्लाह, थोड़ा सा बढ़िया लगता है, ले स्क्रीनशॉट। लेटा ब्रो आगे बढ़ो, देखो इन नक्शे रोबित है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्यों इसमें मतलब बता रखा है आप लोगों को, रंग के आधार पे जो है राजस्थान के वर्गीकरण का ये नक्शा बता रखा है। मिट्टियां देखो यहाँ पे देखोगे तो ये डेजर्ट सॉइल है, यानी कि ये कैसी है, रेतीली मिट्टी है, आप लोगों के ऊपर जाओगे तो ग्रे ब्राउन सॉइल है, इसी तरीके से ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, इसी तरीके से ये लेटराइट सॉइल है, और फिर आपके जो है एल्यूवियल सॉइल है वगैरह। तो मतलब ये जो है नक्शे का आप जो है सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो क्या, हाँ ना, मतलब नक्शे के आधार पे देख सकते हो। मैं वर्गीकरण में आपको स्थान सबके एक एक लिखाऊंगा, अभी आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लो अब पढ़ते हैं अपन डिटेल, यहां से आप लोग विशेष ध्यान देना है। देखो रेतीली बलुई मिट्टी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेतीली बलुई मिट्टी। मृदा की आज के बाद सोमवार को एक क्लास और आएगी जिसमें अपन और वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे एरिडिजोल्स अल्फिजोल्स वगैरह उनको, और जो बच जाएंगे वो सारी चीजें अपन सोमवार वाली क्लास में फिर से पढ़ेंगे, यानी एक पार्ट और दूंगा मैं आप लोगों को। अभी देखो रेतीली बलुई मिट्टी, विशेषता इसकी क्या है, मोटे कण होते हैं, नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, और नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है, कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। अब देखो ये तो है विशेषता, क्या गुरुजी ऐसे प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं ऐसे, और ऐसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं, पैटर्न ये चल रहा है कि अपने विशेषताओं पे भी ध्यान रखना है। अभी पिछले एग्जामों में ऐसे प्रश्न बने हैं, देखो इसमें मोटे कण होते हैं तो आपस में चिपकते कम है, चिपकते कम है तो नमी कम धारण कर पाती है, ये नमी पानी कम टिक पाता है इनके अंदर, रेगिस्तान में देखो ना पानी का टिकता है, पानी कम टिक पाता है, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की भी कमी हो जाती है, कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। कैल्शियम देखना है यहाँ पे खारे पानी की झीलें ज्यादा है ना, खारे पानी की झीलें यहाँ पे ज्यादा है, NaCl की भी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना। अब इसका वितरण कहाँ है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में रेतीले, जैसा इसका नाम है रेत का धोरा है कटे, पश्चिमी राजस्थान। अगर स्थान पूछ ले, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर,
और एक और नए जिले का लिखना क्या, फलोदी। ठीक है, अनूपगढ़ तो रहा नहीं, फलोदी ध्यान रखना। श्री गंगानगर में तो उपजाऊ पाई जाती है, इसलिए उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो ये आ गया आप लोगों के, और बाकी ये यहाँ पे पाई जाती है ना। बालोतरा तो आ ही गया है नए जिलों के अनुसार। और शेखावाटी, शेखावाटी के अंदर कौन कौन आ गए, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है टावरों, ले अब देखो लाल लोमी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें सीधी एक चीज पूछते हैं, ये कहां पाई जाती है। और लाल लोमी का एक सीधा साधारण तरीका है उड़ू लालो। क्या याद रखना, उड़ू लालो, उड़ू लालो। क्या है उड़ू लालो, उदयपुर डूंगरपुर। अब डूंगरपुर आया है तो साथ में बांसवाड़ा भी आएगा, ध्यान रखना, बांसवाड़ा भी आएगा ही आएगा। और लालो यानी लाल लोमी, बस शॉर्ट तरीका है। विशेषता क्या है, बारीक कण, नमी धारण की क्षमता। देखो कण जैसे ही बारीक हो गए तो आपस में चिपकेंगे, पानी टिकेगा, नमी धारण की क्षमता इसकी बढ़ेगी। नमी धारण की क्षमता है, पोटास और लोह तत्वों की अधिकता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की न्यूनता है, थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, वितरण देखो, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मैन क्या क्या ध्यान रखना है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में यही देते हैं। अब उदयपुर से टूट गई, सलूम्बर अलग हुआ है तो सलूम्बर भी आ गया। चित्तौड़गढ़ भाई रो पहाड़ ही पड़े तो पड़े रो, छोड़ पड़ोसी ने देखो डायरेक्ट छोड़ कौन सका, खानो खावाने जावा जिमन ने। और पड़ोसी की भी आयोडी तो मतलब हेलो दे दा के तेरे चालनो के, हाँ चालनो के, चित्तौड़गढ़ तन शामिल करा के, लाल लोमी मिट्टी है बार के, हाँ कर दियो भाई के, हाँ चलो की कौन पड़ोसी क्या है, पड़ोसी देखो काम का है, काम का मतलब कहते हैं पहला सुख पड़ोसी का ला। वैसे तो पहला सुख निरोगी काया ऐसे, लेकिन यूं कहते हैं कि पड़ोसी बंदा अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी के दो सुख हैं, एक तो पड़ोसी अच्छा है तो हर चीज में काम आता है, मतलब बढ़िया है चीजें कि भाई वो सपोर्ट कर लेता है कहीं भी। एक पड़ोसी बुरा है तो भी वो अपने सफलता में काम आता है। पड़ोसी बुरा अपने से जलता है तो मतलब वो क्या है, अपनी असफलता जैसे होगी राजी होगा, और अपने अंदर चोट करेगी कि ये पड़ोसी का क्या है, बार बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, खुश ये हो रहा है, इसको दिखाने को तो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी धीमे पड़ती है ना, तो भी उस पड़ोसी को दिखाने के चक्कर में अपन जोर लगाते हैं और अपना सिलेक्शन हो जाता है, अपन सफलता देख लेते हैं। बस, तो पड़ोसी दो तरह के होते हैं, दोनों तरह में अपने सुख है, यानी अपना ही फायदा है। ठीक है, तो कभी हतोत्साहित मत होना, ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, काली मिट्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशेषता क्या है, बारीक कण, नमी धारण करने की उच्च क्षमता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता है। कैल्शियम और पोटास की प्रधानता पाई जाती है। कपास और नकदी फसलों के लिए उपयुक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपास के लिए कैसी मिट्टी ज्यादा उपयोगी है, काली मिट्टी। ठीक है, कैसी, काली मिट्टी। कपास के लिए देख लेना हडूती के पठार के अंदर, वहां पे ये काली मिट्टी ज्यादा आती है, और कपास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो वितरण राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। अब दक्षिण पूर्व में क्या है, हडोती का पठार है। यदि मैं ये कहूं कि कोटा संभाग है तो भी सही होगा। और कोटा संभाग के अंदर कौन कौन है, अपना बाबू जाकरा है, वहां से बाबू जाको, बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। बोलो रे, कई बार हमारी मतलब स्कूल की क्लास में कौन छोरा बोले कौन नहीं, आगे टेर 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 नहीं मिला तो अरे बोलो रे, तो यहाँ ध्यान रखियो, मन में तो कम कम बोलो। ठीक है, अब देखो जलोढ़ मिट्टी, ये भी उपजाऊ, इसे कछारी और दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनाम से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे कि ये काली मिट्टी है, चलो इसमें भी बता देता हूं, इसको याद रखो, कावरे। कजरारे तो बहुत याद रखा, अब ध्यान रखो कावरे। कावरे क्या है, का से काली, व से वर्टिसोल्स, ठीक है, रे से रेगुर। भैया अपने यहाँ क्लासे ऐसे ही चलती है, अपने यहाँ तो ऐसे ही चलती है, सीधी दिमाग में छपती है और इसी के लिए कार्य किया जाता है। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अब वो भूल जाना है, कावरे कावरे मिट्टी तू याद रहना, तो बस हो गया, आपने कावरे याद रखना है। ठीक है, चलिए विशेषता क्या है जलोढ़ की, नमी धारण करने की उच्च क्षमता इसमें भी, इसे उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी है, लेकिन नाइट्रोजन की बहुलता इसमें पाई जाती है।
वितरण कहाँ है? राज्य के पूर्वी मैदानी भूभाग में। ये मैदानी भाग ध्यान में रखना, यानी कि जहां जहां मैदान है, और मैदान कहाँ होंगे? जहां नदियां होगी। कहां होगी? नदियां। यानी कि इस मिट्टी के दो भाग हो गए, एक तो यहां पे पाई जाएगी खादर और एक यहां पाई जाएगी बांगर। खादर में नदियां प्रति वर्ष आएगी, प्रति वर्ष आएगी, और यहां पे 3-4 वर्ष में नदी एक बार आएगी। जो ये खादर होगी बेटा, वो क्या कहलाएगी? पेन चेंज करके बता दें। वो कहलाएगी नवीन जलोढ़। और जो बांगर होगी ये कहलाएगी पुरानी जलोढ़। आगे बात समझ? तो ले स्क्रीनशॉट, इंतजार किंग है। चलो आगे। अब देखो, मिश्रित लाल काली मिट्टी, यानी कि अब लाल और काली दोनों का मिश्रण होगा ना, यानी लाल मिट्टी ज्यादातर अरावली वाले बेल्ट में मिलेगी, काली मिट्टी हाड़ौती वाले बेल्ट में, दोनों के बीच में लाल काली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा यहां पे पाई जाती है। अब एक साधारण सा सवाल दिमाग में आता है, क्या गुरुजी इसकी विशेषता कहां गई? बाकी की बता दी, हर जिंगी पूछे वो ध्यान रखना, ज्यादा देखो लाप्यो ध्यान रखना चीजें लपड़े होनी। भाई चीज है कि जितना मतलब एग्जामिनर जहां जहां विशेषता पूछता वही याद करनी, अपने लाल काले की विशेषता पूछता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूछता है स्थान, चाहे तो पुराने जितने पेपर बने उठा कर देख ले। ठीक है, फिर देखो मिश्रित लाल पीली मिट्टी, अब काली की जगह किसने ले ली? पीली ने। सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, ब्यावर, सिरोही यहां पे पाई जाती है अपने मिश्रित लाल पीली मिट्टी। वैसे इनमें से प्रश्न बनते भी कम है, जो पहले 2 स्लाइड बताई उसमें ज्यादा बनते हैं। ये भूरी मिट्टी, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। देखो भूरी मिट्टी जो है ये ध्यान रखना, बनास बेसिन में पाई जाती है। कहां पे? बनास नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ब्यावर, सवाई माधोपुर इन जिलों में पाई जाती है, और ये जिले सारे के सारे बनास नदी से लाभान्वित है। तो बनास नदी के आसपास भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो लवणीय मिट्टी, ये लवणीय आ जाए ना तो सीधे उत्तरी राजस्थान चले जाना। देखो गंगानगर उत्तरी राजस्थान, बीकानेर भी इसके पास, फिर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर यहां पे पाई जाती है लवणीय मिट्टी। कौन सी? लवणीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी ये कहां पाई जाती है? अरावली और इसके आसपास। अब देखो नाम ही कैसा है, पर्वतीय, तो अरावली क्या है? पर्वतमाला है। बस सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, जयपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और अरावली वाले जितने जिले हैं सभी जगह ये पाई जाएगी पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट। आई क्या बात समझ? ले आगे बढ़ते हैं। अब जो राज्य कृषि आयोग के अनुसार 14 प्रकार की मिट्टियां, अभी अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था कि 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, वो कौन सी है? वो ये है। अब इसमें यूं है कि अपन मर्जी से जो है नए जिले के अनुसार घुसा नहीं सकते दूसरे जिले, है ना, क्योंकि ये राज्य कृषि आयोग के अनुसार इसके जिले निर्धारित ऑलरेडी कर रखे हैं। हाँ अपन अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि हाँ इसमें आसपास ये पड़ता है तो इसमें आता है वो, लेकिन राज्य कृषि आयोग के अनुसार मृदा का वर्गीकरण ऑलरेडी दे रखा है, उसके अनुसार अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ले देखो इसमें कुछ नाम अलग मिलेंगे, जैसे देखो कैल्सी ब्राउन मृदा, पेन चेंज करता पहले तो देखो कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा। अब मरुस्थली आ गया तो आपने काम आसान हो गया, यानी ये जो है मरुस्थल में पाई जाएगी, जैसलमेर और बीकानेर। कहाँ है? अब आप कह दो कि सर जैसलमेर बाड़मेर क्यों नहीं आया, तो इसलिए मैंने पहले कहा कि कृषि आयोग द्वारा वर्गीकरण है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, तो देखो जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही। रेवेरिना, ये रेवेरिया लिखा है, रेवेरिना कर देना, रेवेरिना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेवेरिना जो है स्पेशली गंगानगर ध्यान में रखना, जेल प्रेरी वाली सुबह वाली क्लास में भी बताया था आपको। ठीक है, साई रोजेक्स मृदा ये भी गंगानगर के अंदर, ये भी कहा? गंगानगर। देखो नवीन जलोढ़ आ गया, नवीन जलोढ़ यानी कि ये कैसी हो गई?
ये कैसी हो गई खादर। ये कहाँ है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, यानी कि मैदानी भाग। ठीक है। फिर देखो जिप्सी फेरस मृदा, ये बीकानेर के अंदर है कि बीकानेर की जिप्सी फेमस है, यूं याद रखियो। पर्वतीय मृदा, इसमें क्या देखा उदयपुर और कोटा दे रखा है। अब थे कह सको गुरुजी कोटा तो हाड़ौती पठार में है बट तो काली मिट्टी आई, तो मैं क्या करा, राज्य कृषि आयोग जारी करियोड़ो वर्गीकरण है, मैं बता रही हूँ कि वो बताइयो भाई उदयपुर एकदम सही है, इनके अलावा भी और जगह भी पावे। मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, देखो ये तो थी कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन देखो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर। ठीक है। पीली भूरी मृदा, अब वैसे भूरी की बताई थी तो कहा बनास, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। आगे बात समझ। नवीन भूरी मृदा, ये भीलवाड़ा और कोटा, स्पेशली भीलवाड़ा और कोटा में। लाल लोमी आ गया उड़ू लालो, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अब इसमें उदयपुर भी शामिल है। ठीक है। काली गहरी मध्यम मृदा, तो काली कहाँ है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़। 12 भी देना चाहिए इसके अंदर इनको। मरुस्थली मृदा, ये देखो गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर एवं सीकर। अब चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस वर्गीकरण में मैं मेरे हिसाब से जिले नहीं बदल सकता, क्योंकि ये वर्गीकरण ऑलरेडी कृषि विभाग के अनुसार जारी किया हुआ है, इसको अपने इस हिसाब से ही पढ़ना होता है। बाकी मेरे हिसाब से जो है वो मैंने बताया आगे की स्लाइड में, है ना। तो ले अब स्क्रीनशॉट लो आप। चलो भाई, इसी के साथ आज की मृदा वाली क्लास आप देखोगे ना, कंटेंट बहुत देखो जबरदस्त आप लोगों के पास में कंटेंट आया है। ये देखो पहले अपन ने परिचय पढ़ा कि मृदा सोलम शब्द से है जिससे सॉइल बना है, इसका मतलब फर्श होता है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये सारी चीजें पेडोलॉजी कहते हैं। फिर वर्गीकरण देखा है, फिर स्तर देखे हैं इसके, फिर वर्गीकरण रंग के आधार पे, कणों के आधार पर, उपज के आधार पर, ये देखा है, वर्गीकरण समझ लिया। फिर अपन आए हैं मैप भी देखा अपन ने, फिर अपन आए हैं भैया व्यवस्थित तरीके से इनकी विशेषताएं देखी है, और साथ साथ में इनका वितरण भी देखा है प्रत्येक मिट्टी का। ठीक है, देख लो विशेषताएं देखी और वितरण देखा है। विशेषताएं देखिए, विशेषता यहाँ पे वितरण है क्योंकि ये मिट्टियों में सिर्फ अपन को वितरण पूछा जाता है। फिर अपन ने कृषि विभाग के अनुसार मृदा वर्गीकरण पढ़ा है, और मैंने कहा आप लोगों को आपकी क्लास होगी आधे घंटे की। ठीक है, जिसमें आप डेली याद करना है आप लोगों को, और डेली आपको 8 बजते ही जुड़ जाना है अपनी इस क्लास से, इस सेशन से। आगे बात समझ में। तो फिर भैया अब आप लोगों को कंटिन्यू ही रहना है, किसी तरह की कोताही नहीं करनी है। सितंबर तक आप लोगों के जीके प्रहार बैच कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। यानी कि वो उसका आपने पत्थर तोड़ा था ना मांझी, क्या नाम था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वो वाले ही सिद्धांत पे अपन काम करेंगे। नाम देखो दिमाग में से निकल गया, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पिक्चर भी आई थी, पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया। आप लोग बता ही दोगे। हाँ, आप लोगों का दिमाग मेरे से ज्यादा एक्टिव है, और आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि पढ़ना है। हमारे दिमाग में तो 17 चीजें चलती है। ठीक है, तो ये किताब आप लोगों को बता दिया, और जितने विद्यार्थी है सब ध्यान देंगे। आप लोगों को ये जैसे ही चैप्टर आप जो भी पढ़ते हो साथ साथ में, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, जीजीडी ऐप डाउनलोड करके केवल नाम मात्र के शुल्क में अपन ने प्रैक्टिस सेट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी जो है पूरे राजस्थान में बच्चे जानते हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट, सारे प्रश्न, यानी कि जैसे मृदा ही है, आप टेस्ट अटेंड करके देखो, जैसे 50 प्रश्न बन रहे हैं तो 50 प्रश्न सारे वहां मिलेंगे, प्लस व्याख्या मिलेगी, यानी कि टोटली प्रैक्टिस, और उनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले पढ़ना है फिर सभी को टेस्ट देना है। तो ये जो है आप लोगों के लिए ज्वाइन कर रखे हैं, अपने लॉन्च कर रखे हैं, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और पटवार के लिए भी है, बाकी अन्य वैकेंसीज के लिए भी है, इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है मेरे अनुसार, आपको चूकना ही नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो। आप लोगों को मेरा और मेरी टीम का साथ हमेशा ऐसे ही मिलेगा। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।